चित्तौड़गढ़ की मिट्टी पर कदम रखते ही जानवी का दिल भारी था। वो लौटी तो थी खुद को संभालने, लेकिन घर का हर कोना उसकी पुरानी यादों से भरा था। दोपहर को घर में हलचल थी। मामा ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। मामी ने उसकी पसंद का खाना बनाया था और उनका बेटा मोबाइल में उसे रील्स दिखा रहा था। देखो दीदी, ये वाला बहुत फनी है। जानवी मुस्कुराई, पर मुस्कान के पीछे एक टीस थी। मामी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तू अब भी वही है जानवी, जो लोगों की मुस्कान के पीछे का दर्द देख लेती है। जानवी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मामी, क्या मैं गलत थी? मामा ने अखबार मोड़ते हुए कहा। गलत या सही दुनिया तय नहीं करती जानवी। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो तू कभी गलत नहीं। उनके शब्दों ने उसके दिल में जमी पड़तें हिला दीं। रात को माँ पुराने एल्बम दिखा रही थीं। एक तस्वीर थी जिसमें जानवी की वही मुस्कान थी जो देवान की यादों से जुड़ी थी। जानवी ने खुद से कहा, मैं गलत नहीं थी, मैं बस खुद को ढूंढ रही थी। और उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि खुद से मिलना किसी और से मिलने से ज्यादा जरूरी होता है। रात में जब सब सो गए, जानवी बालकनी में बैठी थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और उसके मन में बहुत कुछ ठहरा हुआ था। उसने अपने फोन में देवान का नंबर खोला, फिर स्क्रीन बंद कर दी। कुछ रिश्ते शायद वक्त से बड़े होते हैं, लेकिन वक्त ही उन्हें दूर ले जाता है। जानवी जानती थी कि वो देवान से मिलना चाहती थी, पर कंपनी के जरूरी काम और समय की कमी ने उसे रोक दिया। वो बिना देवान से मिले ही लौट गई, दिल में हल्का दुख, पर जिम्मेदारी की समझ के साथ। सुबह मामी पूजा कर रही थीं। जानवी ने धीरे से कहा, मामी, अब मैं कुछ दिनों के लिए चलती हूं। मामी ने बस उसका माथा चूमा और बोली, जहां जा रही है वहां खुद को मत खो देना। जानवी मुस्कुरा दी, एक थकी हुई मगर सच्ची मुस्कान के साथ। वो घर से निकली। सूटकेस में कपड़े कम थे, पर यादें बहुत ज्यादा। दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने खुद से कोई अधूरा हिसाब पूरा कर लिया हो। जाते जाते जानवी के मन में एक हल्की बेचैनी थी। वो सोच रही थी, देवान, मुझे पता नहीं कि वो क्या सोच रहा होगा, कैसा महसूस कर रहा होगा। मैं बिना मिले जा रही हूं, पर मैं जल्दी लौट आऊंगी और उसे जरूर मिलूंगी। बारिश में देवान बालकनी में बैठा था, हाथ में चाय, आंखों में खोई हुई यादें। अंदर सोनल किचन में काम कर रही थी। आज वो बेहद शांत थी, न शिकायत न सवाल, बस एक खामोशी जो किसी चीख से ज्यादा भारी थी। देवान ने धीमे स्वर में कहा, सोनल, कुछ कहोगी नहीं? सोनल ने उसकी तरफ देखा। अब कुछ कहने की जरूरत रह गई है क्या? देवान के शब्द जैसे गले में अटक गए। फिर उसने धीरे से कहा। जानवी वापस चली गई। सोनल ने गहरी सांस ली। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? देवान बोला, क्योंकि वो किसी की पत्नी है और मैं तुम्हारा पति। सोनल कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, तुम दोनों का रिश्ता मैं समझती हूं देवान। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि डरती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को खोना नहीं चाहती थी। देवान चुप था, उसकी आंखें नम थीं। सोनल ने उसकी ओर देखा। मुझे फर्क पड़ता है देवान, लेकिन अब मैं तुम्हें समझने लगी हूं, क्योंकि अब मैं खुद को समझने लगी हूं। उस रात सोनल ने अपने लिए चाय बनाई, बिना दूध, जैसे उसे पसंद थी। देवान ने उसका कप लिया और बिना कुछ कहे पी गया। शायद यही उनकी शादी की पहली सच्ची बातचीत थी।